दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना के लोगों जैसा दिमाग बहुत कम देखा जाता है। ये लोग समय समय पर अपने कारनामों से दुनिया को चौंकाते आए हैं। ना सिर्फ वहाँ के इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल लोग, बल्कि वहाँ के गरीब इलाकों में रहने वाले लोग भी बहुत बहुत समझदार होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ऐसे ऐसे अजीब काम करते हैं जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख देते हैं। अगर आप चाइना जाएं तो वहाँ के हर राज्य में आपको कुछ ना कुछ ऐसी अजीब और अटपटी चीज़ें ज़रूर दिखाई देगी। और आज ये एक फ़ोटो मुझे भी दिखाई दी जो कुछ ऐसी थी। जी हाँ, मुझे पता है आपके मन में भी इस अजीब फ़ोटो को देखते ही सवाल उठ रहे होंगे, और मेरे मन में भी ऐसे ही सवाल उठे थे कि ये क्या है, किस लिए है। तो मैंने इसके बारे में ढूंढना शुरू किया, और ये बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग की सच्चाई जो निकलकर सामने आई वो इतनी अजीब थी कि मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी। इन बैग्स का साइज कम से कम 20 फीट लंबा होता है। इन्हें साइकिल, मोटर बाइक्स और यहाँ तक कि पैदल भी इधर उधर ले जाया जा सकता है। अब हमारे जैसे लोगों को अगर कोई चाइनीज आदमी इस तरह से इतना बड़ा बैग लेकर भागता हुआ दिखाई दे तो उसे देखकर हमें हैरानी जरूर होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग प्राकृतिक गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इस तरह से प्लास्टिक बैग में डालकर। लेकिन वो ऐसा करते क्यों हैं? आपके दिमाग में भी ऐसा ही कोई सवाल जरूर आ रहा होगा, क्योंकि ये काम सच में बेहद खतरनाक है। ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर ये काम कर रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर ऐसे प्लास्टिक बैग्स में एक भी छोटा सा छेद हुआ और वो गैस बाहर निकली तो सोचिए वहां कैसा धमाका हो सकता है। हम ना सिर्फ ऐसा सोच सकते हैं, बल्कि ऐसे ही कई हादसे चाइना में देखे जा चुके हैं जिसमें इस तरह से बैग उठाने वाले लोगों की जानें चली गई। लेकिन इतना खतरा होने के बाद भी वो लोग अपनी जान को खतरे में डालने से नहीं चूकते, और ऐसा करने के पीछे का कारण है बेहद गरीबी। जी हाँ, ऐसे लोग जो शहर से दूर गरीबी की जिंदगी काट रहे हैं, जिनके पास मजदूरी करने के अलावा कोई और काम नहीं है, वो 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल से कमा पाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को सर्दियों में ना सिर्फ गर्म पानी नहीं मिल पाता, बल्कि 12 महीने वो अपना गुजारा बिना गैस के ही करते हैं। अब अपनी ऐसी जिंदगी में कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए वो गरीब लोग अपने घरों तक गैस इस तरीके से बैग में भरकर ले जाते हैं। बेशक इस तरह का खतरनाक काम कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये लोग इस तरह से गैस को चुरा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कमाल की बात यह है कि सरकार को भी ये अच्छे से पता है कि ये लोग गैस को ऐसे चुराते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए होने वाले गुनाह पर सरकार इन लोगों को सजा नहीं देती। बेशक इससे सरकार को हर साल कई लाख डॉलर्स का नुकसान होता है। ये लोग पास से मौजूद सरकारी गैस पाइपलाइन को काटकर वहां एक वाल लगा देते हैं, और फिर इस तरह से बैग में उस लाइन से गैस भरकर अपने घर ले जाते हैं। अब इस तरह के हर किसी इंसान में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो सरकारी लाइन में चोरी कर सके, बल्कि इस काम के लिए वहां कई माफिया बने हुए हैं जो सरकारी लाइन में सेंध लगाकर ऐसे मजदूर लोगों में गैस को बांटकर पैसा कमाते हैं। एक आदमी यहाँ अपना बैग लेकर पहुंचता है, पाइप को बैग में डालकर आगे से सील करता है और बस वाल खोल देता है। इसमें कोई खास काम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इस गैस को धातु के सिलेंडर्स में क्यों नहीं भरते, तो जवाब है पाइपलाइन में गैस का दबाव बेहद कम होता है, इसलिए उनको इस तरह के पॉलीएथिलीन बैग्स में गैस को भरना पड़ता है। इस तरह से गैस की चोरी उन गांवों में बहुत होती है जो सरकारी पाइपलाइन के सहारे बसे हुए हैं। वैसे तो इस गैस को सरकार द्वारा माइनिंग के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इन माइंस में काम करने वाले अधिकारियों ने गांव वालों को बहुत बार गैस चोरी ना करने की चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसा करना उनके साथ साथ हमारी जान के लिए भी खतरनाक है। इस तरह के प्लास्टिक बैग वाला सिलेंडर गांव वालों के लिए 1 हफ्ते तक का काम चला देता है। इसके बाद वो फिर से दूर जाकर पाइपलाइन से गैस भरकर वापस लाते हैं। बदकिस्मती से कई बार ये लिफाफे रास्ते में लाते हुए ही फट जाते हैं। साथ ही कई बार घर पर काम करते हुए भी कई हादसों की शिकायत मैंने इंटरनेट पर देखी है। इस तरह के लिफाफों में हम किसी तरह से रेगुलेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस वजह से पाइप को डायरेक्ट लिफाफों में डालना पड़ता है। हादसों में महिलाओं के जल जाने जैसे हादसे इस काम में बहुत आम बात है। आप शायद विश्वास न करें, पर चाइना में इस तरह से गैस की चोरी कोई आज का काम नहीं है, बल्कि वहाँ पूरे 100 सालों से, यानी कि 1920 के समय से ही ये अभी तक चलता आ रहा है। उस समय लोग अलग तरह के बैग्स में गैस को इसी तरह से चोरी करके ट्रांसपोर्ट किया करते थे। कमाल की बात यह है कि पहले शहर में रहने वाले लोग भी ये काम करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने विकसित होने के बाद ये सब छोड़ दिया।
देखने में आपको ये बेशक अजीब सा लग रहा हो, लेकिन जरा उनके बारे में भी सोचिए जिनको इस तरह से गैस की सख्त जरूरत है। जी हाँ, यहाँ वो कहावत सच हो रही है, मरता क्या ना करता। और ऐसे ही अपनी जिंदगी जीने के लिए ये लोग इस तरह से अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब चाइना में हम घूम ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं एक और अजीब काम की, जो वहाँ के लोग नहीं बल्कि वहाँ की सरकार करती आ रही है। जी हाँ, बड़े बड़े शहर बनाना और उनको पूरी तरह से खाली छोड़ देना। आपने बिल्कुल सही सुना, चाइना में कुछ ऐसे शहर आज भी मौजूद हैं जो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना ऐसे कई शहर बना चुका है जो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं, और वो शहर एक समय पर अपने अंदर लाखों लोगों को रखने में सक्षम हैं। आज पूरी दुनिया में चाइना के इन शहरों को घोस्ट सिटीज यानी कि भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है। हम पुराने समय से ही ये देखते आए हैं कि बड़े शहर वहां बनाए जाते हैं जहां संसाधनों की कमी ना हो, लेकिन चाइना का प्लान कुछ और है। आज के समय में चाइना में 662 शहर मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 50 ऐसे भूतिया शहर हैं जिसमें एक इंसान तक नहीं रहता। आप शायद विश्वास ना करें, पर इन शहरों में मौजूद दुकानों और मकानों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 6.5 करोड़ के आसपास का है। लेकिन चाइना इतना भी पागल नहीं है। शेंजन और पुडोंग भी एक समय पर ऐसे ही भूतिया शहर माने जाते थे, लेकिन आज के समय में वो कितने बड़े और महत्वपूर्ण शहर बन चुके हैं इसके बारे में तो आपको भी पता ही होगा, जिससे चाइना आज भी मोटा पैसा कमा रहा है। 1993 तक पुडोंग शहर पूरी तरह से खाली था, लेकिन आज के समय में वहाँ एक छोटी दुकान खरीदना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। वहीं शेंजन, जिसका नाम एक टाइम पर कोई नहीं जानता था, वहीं आज वो तकनीक की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइना बहुत आगे की सोचकर चल रहा है और उसके अपने कुछ नियम हैं, जैसे कि पहले एक खाली शहर बनाओ, तब उस शहर में एक बड़ी फैक्ट्री को ले आना, तब उस फैक्ट्री के पीछे लोग अपने आप भागकर चले आएंगे। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन चाइना को इस तरीके से बहुत फायदा होता आया है और आज भी हो रहा है। तो ये सब चाइना में काम कैसे करता है? अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों चाइना के लोग अपना पुराना घर छोड़कर किसी नए घर में चले जाएंगे? तो इसका जवाब है लालच। जी हाँ, सरकार लालच देती है लोगों को अच्छी नौकरी, सस्ता घर और बहुत सारे फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जिससे जल्दी ही ऐसे शहर भरना शुरू कर देते हैं। इसी के बदौलत आज उनका ये सारा काम चलता रहा है। इसी वजह से चाइना जैसे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा घर खरीदने वाले लोग मौजूद हैं। अब समझते हैं चाइना में ये तरीका काम क्यों करता है। असल में यहाँ जो भी घर बनाए जाते हैं उनकी जमीन पर मालिकाना हक सरकार का होता है, और उसी जमीन पर कोई भी आदमी सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा 70 सालों के लिए जमीन का टुकड़ा लीज पर ले सकता है। ऐसा पूरे चाइना में चलता है। वो जमीन हमेशा सरकार की ही होगी। इसका वहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? तो बात साफ है, जिस रफ्तार से वहाँ शहरों की संख्या बढ़ रही है, उससे आने वाले 15 सालों में वहाँ पर रहने वाले 100 करोड़ लोग शहरी निवासी होंगे। सरकार इन शहरों को पैसा छापने की मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही है। लोग इन शहरों में अपना घर खरीदकर खुद के भविष्य को सुरक्षित दिखाकर अपना रुतबा समाज में बना लेते हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है भारती मोरे को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये दोनों काम कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।